Hello and welcome all in another session of revision of ratio analysis. We'll do one more problem with the help of the following ratios regarding to Indu Films. Draw the balance sheet of the company for the year 2015. Current ratio, liquidity ratio, net working capital, stock turnover ratio. Formula आपको दे दिया है cost of sales upon average stock. Gross profit ratio, fixed asset turnover ratio, which is based on cost of sale. Debt collection period, मतलब debtors turnover ratio, fixed asset to shareholders net worth, and reserves and surplus to capital. सिंपल है. कहना है से 5 मिनट आप लीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर मैं करता हूं तो आपको पता चलेगा कि आपके मिस्टेक्स कहां पे हुई है. या कीप सॉल्विंग. आई विल बी सॉल्विंग सम योर. आप चेक करो आप करेक्ट जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो. करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो. सर वर्किंग कैपिटल दिया है. वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. उसका मतलब मैं करंट रेशियो यूज कर सकता. तो लेट्स सी. सबसे पहले करंट रेशियो इज 1.5 and I know that current ratio is current assets upon current liability. Current liability is equal to 1.5. इसका मतलब ये हो गया current assets is equal to 1.5 CL. Now I know current assets minus current liability is equal to 3 lakhs. 2.5 1.5 1.5 CL minus CL is equal to 3 lakhs. कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो आपने पहले ही टाइम पे इक्वेशन चालू कर दिया. यस, आई हैव यूज्ड इक्वेशन बिकॉज आपको और कोई डेटा नहीं दिया है तो आपको वेरी फर्स्ट शॉट में ही इक्वेशन यूज करना पड़ा, दैट इज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. तो नाउ मुझे मेरा सीएल मिल गया. सीएल विल बी 3 lakhs divided by 0.5. CL, yes, and the value is 3 lakhs divided by 0.5, that is 6 lakhs. मुझे मेरा CL मिल गया 6 lakhs. स्टॉक टर्नओवर रेशियो. तो कैन आई से अभी तुम देखोगे कोई स्टूडेंट का मैसेज, लेट मी चेक. करंट रेशियो इज 2.5. ओ, करंट रेशियो इज 2.5. ठीक है, तो ये 2.5 है. अगर ये बात है तो ये भी 2.5 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना बेटा. 2.5, this is 2.5, this is also 2.5. great, thank you for the telling that. तो ये हो जाएगा 1.5. तो इट इज 2 lakhs. तो मुझे मेरा करंट असेट्स मिल जाएगा. करंट असेट्स विल बी 2 lakhs multiplied by 2.5, that is 5 lakhs. That is 5 lakhs. अभी can I say liquid ratio, that is quick ratio. Liquid ratio is equal to quick assets upon current liability. Okay, so I know that how much is that. 1.5 is equal to quick assets upon current liability. Current liability, I know current liability is how much? 2 lakhs. So therefore I can get my quick assets. Therefore quick assets is equal to 1.5 into 2 lakhs.
कोई वैल्यू आए कि डाउट आया? लेट मी चेक इट आउट। करेक्ट 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 करेक्ट। तो मुझे पता चल जाएगा, मेरा क्विक असेट्स इज इक्वल टू 3 lakhs। वेरी गुड, परफेक्ट है, परफेक्ट है। क्विक असेट्स इज 3 lakh। वेरी गुड वेरी गुड। अभी मेरे पास क्विक असेट्स भी है, मेरे पास करंट असेट्स भी है, तो मैं कह सकता हूं कि डिफरेंस इज स्टॉक। देयरफॉर स्टॉक इज इक्वल टू, मैं जरा घाई कर रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, करंट असेट्स इज इक्वल टू क्विक असेट्स प्लस स्टॉक। ओके, तो कैन आई से, मुझे मेरा स्टॉक पता चल जाएगा, स्टॉक इज देयर फॉर करंट असेट्स माइनस क्विक असेट्स। तो कितना है वो वैल्यू? देयरफॉर स्टॉक इज इक्वल टू हाउ मच बेटा? ओके, 5 lakh minus 3 lakhs. That is, therefore stock is equal to 2 lakhs. Therefore stock is equal to 2 lakhs. Correct, 2 lakh, correct answer. Very good. Now अभी तो कहना है सर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो अब मुझे सर कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक तो है ही। ओके, नहीं भी बोला होता ऐसा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन क्लोजिंग स्टॉक, तो भी मैं अज्यूम करता कि एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज हम अज्यूम करते हैं ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोज स्टॉक। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो यही होता, स्टॉक टर्नओवर रेशियो is equal to COGS divided by stock. Now 6 is equal to COGS, I don't know, upon stock. Stock is 2 lakhs. तो मुझे पता चल गया COGS is equal to 6 into 2 lakhs, that is 12 lakhs. That is 12 lakhs. तो सर COGS है, नेक्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट, तो कहना है COGS मिल गया तो मैं अभी सेल्स भी मिल जाएगा, तो वापस सेम चीज COGS ग्रॉस प्रॉफिट, तो मुझे सेल्स मिल जाएगा, मुझे सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन 20, तो दिस इज 100, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल गया देयरफॉर COGS इज 80, और मुझे ये मालूम है कि ये 12 लाख है, तो ये कितना लैक्स होगा? तो ये 3 lakhs होगा एंड ये 15 lakhs होगा। करेक्ट है? यस, वेरी गुड, 315, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मुझे 15 lakhs पता चल गया। नाउ सेल्स इज इक्वल टू 15 lakhs, तो कहना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यूज किया। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर व्हिच इज अगेन ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो चलो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, तो उसका फॉर्मूला है, यहाँ पे जनरली सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट होता है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन COGS, तो कितना है वो रेशियो दी गिवन? 2। Therefore can I say fixed asset is equal to COGS divided by 2। मुझे मेरा फिक्स्ड एसेट मिल गया, फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू COGS is 12 lakh divided by 2, that is how much? 6 lakhs, so 6 lakhs is your fixed asset. Debt collection period, अरे सर डोंट यू थिंक दिस सम इज वेरी सिंपल, बिकॉज एकदम जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं धड़ाधड़ सब मिलते ही जा रहे हैं। ओके, तो थोड़ा इजी सम है।
फिक्स डेट कलेक्शन पीरियड मतलब डेटर्स टर्नओवर रेशियो डीटीआर, डीटीआर इज इक्वल टू 2 मंथ्स। ये तो सेम है जो प्रीवियस सम में था, क्योंकि फॉर्मूला को उल्टा कर देंगे। डेटर्स अपॉन सेल्स अज्यूम करते हैं ऑल द सेल्स आर क्रेडिट सेल्स इनटू 12, क्योंकि इट इज गिवन इन मंथ्स, तो E is equal to 2। तो नाउ फॉर्मूला विल बी, ये ऐसा है, तो डेटर्स मुझे मालूम नहीं है तो सब उधर चला जाएगा। तो डेटर्स इज इक्वल टू सेल्स, व्हाट इज सेल्स, सेल्स मुझे मिला 15 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो 2 into 15 lakhs डिवाइडेड बाय 12 इज माई डेटर्स। तो डेटर्स कितना होगा, चलो लेट्स फाइंड आउट। 15 into 2 divided by 12, it comes to 2.5 lakhs, 2.5 lakh। चलो ये भी मिल गया। फिक्स असेट टू शेयर होल्डर्स नेटवर्थ, यानी सर शेयर होल्डर्स फंड नेटवर्थ, फिक्स असेट टू शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू हाउ मच, 0.8। fixed asset is how much, fixed asset is 6 lakhs, 6 lakhs divided by 0.8 is equal to shareholders fund। okay, therefore shareholders fund कितना हो जाएगा, let's find it out। 6 divided by 0.8, it comes 7.5, यानी shareholders fund is equal to 7.5 lakhs। शायद से डाउट आया हो, लेट मी सी। नहीं, आंसर दिया है 7.5 lakhs, वेरी गुड। अभी सर रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, मतलब अब मुझे जैसे प्रीवियस सम में किया था वैसे ही रिजर्व सरप्लस डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 0.5। दैट मीन्स रिजर्व सरप्लस इज इक्वल टू 0.5 share capital। okay, and now I will use that equation, shareholders fund is equal to share capital plus reserve surplus minus miscellaneous expenditure, we assume miscellaneous expenditure as 0, so 7.5 lakhs is equal to share capital प्लस, अभी रिजर्व एंड सरप्लस लिखने के बजाय मैं क्या लिखूंगा, 0.5 शेयर कैपिटल। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1.5 शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 7.5। तो मुझे शेयर कैपिटल मिल जाएगा, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाय 1.5। Let's find out share capital, 7.5 divided by 1.5. So I got to know it's 5 lakhs and hence reserve surplus will be 2.5. That is 50%, 2.5. तो जो कुछ भी मिलना था वो सब मिल गया। And now we proceed ahead। क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, equity share capital is 5 lakhs, reserve surplus is 2,50,000, borrowed funds I don't think so, हमने कहीं पे borrowed funds ढूंढा तो नहीं है। current liability, yes हमने current liability ढूंढा, current liability is
2 lakhs. हमने कहीं पे भी इक्वेशन नहीं लिया है, सोर्सेज ऑफ फंड इज इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो ये बैलेंस शीट अपने आप टैली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फिक्स असेट कितना है? फिक्स असेट हमने ढूंढा है 6 lakhs। और करंट असेट्स, हमको करंट असेट्स भी मालूम है। करंट असेट्स में स्टॉक हम लोग ने ढूंढा, स्टॉक इज 2 lakhs। डेटर्स इज 2.5 lakhs। कैश, टोटल करंट असेट्स, मेरे टोटल करंट असेट्स कितने हैं देख लो। करंट असेट्स इज 5 lakhs, जिसमें से 4.5 गया, तो ये होगा 0.5 lakhs। तो नाउ विल ट्राई टू क्लोज टोटल। तो सर इट डज नॉट मैच, जरा लायबिलिटी साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है एंड बैलेंसिंग फिगर इज 1.5 एंड व्हाट इज द मिसिंग आइटम इन बैलेंस शीट? सर बोरोड फंड्स। तो यू अंडरस्टैंड, आपको ऐसा लिखना चाहिए देखो, बोरोड फंड्स इज 1.5 lakhs। ये बैलेंसिंग फिगर आया, दिया नहीं था, आपने ढूंढ निकाला बैलेंसिंग फिगर टू टैली द बैलेंस शीट। उसके बारे में कुछ भी रेशियो नहीं दिया था, आपने ढूंढ निकाला, क्योंकि बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। पूरा सम समझा है आपको? एवरीथिंग इज क्लियर? यस, जरा प्लीज चेक करें, ये आप लिख लो, आपने मेजॉरिटी सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपका भी बैलेंस शीट ऐसे ही टैली होना चाहिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। And yes, institute module is also right. Long term borrowing balance sheet, borrowed funds is 1,50,000। तो मैंने रेशियो एनालिसिस का रिवीजन कर दिया, अभी आप रेशियो एनालिसिस के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज द रिवीजन ऑफ रेशियो एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।